हाय गाइस, मेरा नाम सागर राज चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टॉक अबाउट 5 ग्रेट स्किल्स टू हैव इन योर लाइफ, जिसके वजह से आप एक पर्सनल ग्रोथ, एक प्रोफेशनल ग्रोथ, एक कम्युनिटी बना सकते हैं। सो दिस आर 5 ग्रेट स्किल्स ऑफ लाइफ जो आपके जितना आप जल्दी समझोगे उतना ही बेटर है। सो बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन improve. द फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी अगर आप देखेंगे कि वॉट एवर वी आर डूइंग इन आर लाइफ, चाहे वो बात करना हो, चाहे किसी किसी के साथ काम करना हो, चाहे किसी वी हैव टू इंस्पायर मोटिवेट समबडी टू वर्क फॉर अस, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट वेल। एंड अगर आप एम्बिशियस हो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग बिग इन योर लाइफ, आप ऐसे एक पॉइंट पे होते हो इन विच वेर यू वॉन्ट अदर पीपल टू कम to come together to make your dream come true, and communication is the biggest skill. कोई भी अगर आप जिसको भी मिलते हो या एनीबडी मीट्स यू, कोई भी आपके सर्टिफिकेशन के लिए पूछता नहीं है मेजरली, अदर दैन इफ इट्स अ रेज्यूमे। लेकिन बहुत सारे लोग आपको काम या दे वुड वांट टू वर्क विथ यू, स्पेशली अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही हाई है या फिर आपको समझ में आता है कि लोगों से बेसिकली क्या बात करनी है। दूसरी स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस। नाउ बहुत टर्म्स आपने फिल्म्स में सुना होगा, ये तो इमोशनल फूल है। वी आर लिविंग इन अ कंट्री जो मेजरली दिल से सोचता है और जो कि बुरी बात नहीं है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस तभी बहुत ही ज़रूरत है। बिकॉज कौन सी जगह पे रोना, कौन सी जगह पे हंसना, लोगों से क्या बात करना, लोगों के इमोशन को समझना, खुद के इमोशन को समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। बिकॉज अगर आप बिजनेस कर रहे हो या इफ फॉर दैट एनी थिंग इन योर लाइफ, इफ यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, गुड टाइम, इमोशनल इंटेलिजेंस होना कि अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशन एंड बीइंग इन कंट्रोल ऑफ इमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वरना वो बोलते हैं ना कि इमोशन के चक्कर में आदमी खो गया, वैसा नहीं होना चाहिए। आपको आपकी इमोशन मालूम होने चाहिए, आपको आपका एक मकाम मालूम होना चाहिए, आपको आपके लिमिट्स मालूम होना चाहिए, एंड एवरीथिंग शुड रिवॉल्व अराउंड everything should be revolving around a particular thing you want to achieve, especially emotional intelligence. और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके ख्वाब या अगर आपके ड्रीम्स बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आप कंट्रोल में है, वो एक बहुत ही बड़ा आई वुड से पुश है टू अचीव ग्रेटर थिंग्स इन योर लाइफ। दैट इज़ वाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थर्डली, क्रिटिकल थिंकिंग। नाउ क्रिटिकल थिंकिंग इज़ मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है इज सिटिंग बैक एंड सिचुएशन को बाहर से देखना एंड उसको इवेल्यूएट करना। अगर आर्ग्यूमेंट हुई है तो आर्ग्यूमेंट क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, किसके वजह से हुई, शुड यू बी रिस्पॉन्डिंग या रिएक्टिंग। आई ऑलवेज प्रेफर रिस्पॉन्डिंग टू समथिंग एंड रिएक्टिंग, बिकॉज रिएक्टिंग थोड़ा अनथॉट लगता है मुझे। आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो मतलब आप सोच समझ के बात कर रहे हो। दैट इज़ वाई क्रिटिकल थिंकिंग इज़ बेसिकली, अगर एक सिचुएशन आपके साथ होती है, आप एज अ CCTV फुटेज बन जाते हो एंड यू सी एवरीथिंग इन अ वेरी थर्ड एंगल व्यू। आई वुड से कि यार सागर उधर है, मेरा नाम सागर है, सागर उधर है, ये सिचुएशन उसके साथ हुई है, ऐसा क्यों हुई, क्या क्या चीज़ें थे बिकॉज ऑफ विच दिस सिचुएशन कुड हैव बीन अवॉइडेड। सो जितना आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो उसके वजह से आपकी थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एट द सेम टाइम यू गेट सोल्यूशंस फॉर मैनी थिंग्स। फोर्थ बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, जो मैं पर्सनली बहुत सीख रहा हूँ। एंड आई थिंक अगर टाइम इज़ लाइक मनी, एवरी टाइम यू थिंक ऑफ वेस्टिंग टाइम, इट इज़ मनी गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट। और अगर ये चीज़ अगर आप समझ जाते हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है समझने के लिए कि टाइम इज़ बेसिकली मनी। एवरी टाइम यू आर वेस्टिंग और एवरी टाइम यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग और जस्ट लेजिंग अराउंड इज़ एग्जैक्टली लाइक आपके पॉकेट से पैसे गिर रहे हैं। और अगर ये चीज़ अगर आप समझ जाते हो, आई वुड से कि आप एक बहुत मैच्योर इंसान बन गए हो। जितना आप अपना टाइम मैनेज करोगे, एक नॉर्मल पर्सन के पास और एक सक्सेसफुल पर्सन के पास, दोनों के पास 24 आवर्स है। लेकिन एक आदमी जो अपने टाइम को बराबर मैनेज करता है, ही और शी, उनका जो सक्सेस लेवल है, उनका जो ग्रोथ लेवल है वो कैसा होता है और एक नॉर्मल पर्सन का ग्रोथ लेवल कैसा होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। सो यू एज समबडी who is ambitious, I would say, would think on building a very strong time management system. Resilience. Now, I would say कि life is tough,
दैट इज़ हाउ इट शुड बी. एंड फिफ्थ पॉइंट हमारा जो रेजिलियंस है, इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ कि आप कितनी बार ठोकर खाने के बाद उठते हो. यू डोंट स्टॉप. मेरे हिसाब से हीरो वो नहीं है जो जीतता है. मेरे हिसाब से हीरो वही है जो गिरने के बाद वापस उठता है. बिकॉज वी आर नॉट गॉड्स, वी आर नॉट डेमी गॉड, वी आर नॉट गॉड, वी आर नॉट पीपल विद स्पेशल पावर. एक नॉर्मल आदमी कितना भी उसको लाइफ नीचे पुश करे तो भी वो ऊपर उठ के आता है. और ये जो पॉइंट है रेजिलियंस, अगर आपके अंदर रेजिलियंस है, हम्बलनेस है, काइंडनेस है टू गेट अप विदाउट एनी एंगर, जस्ट कीप गोइंग, आप अपने लाइफ में बहुत तरक्की कर सकते हो. रेजिलियंस जितने भी अगर आप एंटरप्रेन्योर्स देखोगे, जितने भी सक्सेसफुल पीपल देखोगे, एवरीबडी इज़ एक्सट्रीमली रेजिलियंट आई वुड से. अगर आपको एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव. बाय.